हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज आई हूँ वापस एक और ऐसे सीरियल का रिव्यू लेकर जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सीरियल दोबारा कभी आएगा भी। यानी कि अगर आपने सुना होगा कि कहते हैं कि बचपन एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हम अपने बचपन को दोबारा जी सकते हैं। जो कि 90s के किड्स है ना, वो दोबारा इस बचपन को जी सकते हैं। वो ऐसे क्योंकि कल ट्यूसडे के दिन से आप लोगों को फिर से एक ऐसा सीरियल देखने को मिलेगा जो कि एक टाइम पे आके ख़त्म हो गया था। 2000 से स्टार्ट हुआ था, 2008 तक चला था, उसके बाद वो ख़त्म हो गया था और हम 90s के किड्स ने वो सीरियल ज़रूर देखा है। क्या नाम है उस सीरियल का अब बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता देती हूँ। उस सीरियल का नाम है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो कि बहुत ही आइकॉनिक शो रहा है। लोगों की उससे इमोशनल अटैचमेंट हुआ करता था। उस टाइम पे अगर बात करें, ये सीरियल हमारी मम्मियों का बहुत फेवरेट हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल से जब वापस आती थी तो मम्मी उसको दोपहर के टाइम भी देखा करती थी। रात के 10:30 बजे तो ये आता ही था, तब तो देखती ही थी। दोबारा रिपीट टेलीकास्ट भी उसका वो दोपहर में देखती थी और उनके साथ में मुझे भी देखना ही पड़ता था। तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी मम्मियों के साथ में सीरियल से अटैच हो गए थे। हालांकि सीरियल अच्छा था, नो डाउट, लेकिन हम लोग उस टाइम पे किड्स थे तो हमारी मम्मियाँ उस सीरियल से ज़्यादा अटैच थी। लेकिन तो बात करेंगे उस सीरियल के बारे में, तो सीरियल तो अपने आप में आइकॉनिक था ही, प्लस वो सीरियल अगर लौट रहा है ना तो अपनी पुरानी स्टार कास्ट के साथ में ही लौट रहा है। कुछ नई कास्ट भी हैं, कुछ न्यू है, तो कुछ पुराने जो कि पहले से ऑलरेडी शो में थे वो भी आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि स्मृति ईरानी ने काफ़ी सालों पहले ही ये एक्टिंग से एक तरीके से पूर्ण विराम ले लिया था, लेकिन वो दोबारा से एक्टिंग में वापस आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पॉलिटिक्स उन्होंने छोड़ दिया है या फिर पॉलिटिक्स के साथ साथ वो एक्टिंग करती है। और तो इतने सालों बाद दोबारा एक्टिंग करने के लिए वो आ रही है, तो कैसी उनकी एक्टिंग रहेगी ये तो कल रात से ही पता चलेगा। यानी मंगलवार के दिन रात में जो 10:30 बजे स्लॉट है वो आने वाला है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या फ्रेंड्स, पहले भी ये शो रात में 10:30 बजे ही आया करता था, यानी टाइमिंग भी वही सेम रखी गई है। अब बात करते हैं कि इस शो में जो मुझे मेन पॉइंट आप लोगों के साथ में डिस्कस करना था वो ये था कि एक टाइम पर जब ये शो चलता था, हम सबको पता है कि शो में मिहिर का रोल जो है वो अमर उपाध्याय ने प्ले किया था। लेकिन जब उन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई इस शो से, तो उनको ना मूवीज़ के ऑफर आने लगे थे उस टाइम पर। तो उन्होंने क्या किया कि मिहिर के रोल को क्विट कर दिया और उन्होंने मूवीज़ में जाना बेटर समझा। यानी कि अमर उपाध्याय ने एक टाइम पर आकर ये शो छोड़ दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि आखिरकार जो है उनको ही वापस इस शो में दोबारा लेकर के आया गया। क्योंकि इतना भी हमें मालूम है कि जब मिहिर का रोल इन्होंने अमर उपाध्याय ने छोड़ दिया था तो उसके बाद में रोनित रॉय ने काफ़ी अच्छे से मिहिर का रोल प्ले किया था और काफ़ी सालों तक रोनित रॉय ने ही मिहिर के रोल को बखूबी निभाया था। तो फिर रोनित रॉय को वापस क्यों नहीं लाया गया इस शो में? मेरे ख्याल से तो जब उन्होंने इस शो को काफ़ी टाइम दिया था तो रोनित रॉय को मिहिर के रोल के लिए अप्रोच करना चाहिए था। आखिरकार ये दोबारा अमर उपाध्याय को क्यों लेकर के आ रहे हैं, जबकि हम लोगों ने ऑलरेडी रोनित रॉय को एक्सेप्ट कर लिया था बाद में मिहिर के रोल में। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा खटक रही है कि प्रोडक्शन हाउस को ये भी सोचना चाहिए था कि रोनित ने उन लोगों का साथ तब दिया था मिहिर के रोल के लिए जब बीच मझधार में अमर उपाध्याय ने ये शो छोड़ दिया था। क्योंकि मूवीज़ के ऑफर के बाद उनके पास दो ही ऑप्शन बचते थे कि या तो वो मिहिर के रोल को कब कंटिन्यू रखें या फिर मूवीज़ में हाथ आजमाएं। तो अमर उपाध्याय ने मूवीज़ की तरफ रुख कर लिया था और मिहिर के रोल को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। तो ऐसे में इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया कि दोबारा अमर उपाध्याय के साथ में ये शो किया जा रहा है और रोनित रॉय का कहीं नामो निशान भी नहीं? ये चीज़ मुझे बिल्कुल थोड़ा सा खटक गई है। लेकिन हाँ, मैं एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट जोड़ी जो उस समय पे हुआ करती थी, यानी 90s की जब मैं किड हूँ, तो मैंने ना उस टाइम पे हितेन और गौरी जो हैं उनकी जो रोल उन लोगों ने करण नंदी का प्ले किया था इसमें मुझे बहुत पसंद था। तो वो लोगों को मैं खासकर देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। न्यू जनरेशन कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन शो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल के दिन पता चलेगा कि कैसा स्क्रिप्ट है, क्या है, कैसा क्या रोल है। और दूसरा, तुलसी के कैरेक्टर में जो स्मृति ईरानी ने बखूबी पहले रोल निभाया था, क्या वो इस वक्त भी वैसे का वैसा ही रोल निभाएंगी? क्योंकि 25 साल हो चुके हैं शो को, यानी 2008 के बाद की बात करें तो काफ़ी साल हो गए हैं इस शो को छोड़े हुए भी, हम लोगों को देखे हुए भी। क्योंकि स्टोरी भी कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाती है, मेरे भी काफ़ी दिमाग से निकल चुकी है स्टोरी। कुछ याद है, कुछ भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी तब बहुत छोटी हुआ करती थी, 6-7 में पढ़ती थी। और अब इतना टाइम हो गया कि स्टोरी तो मुझे कुछ भी याद नहीं है शो की। कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद है, जैसे कि अंश को उन्होंने जिस तरीके से हटाया था अपनी ज़िंदगी से, उसके बाद जो है हमेशा नंदिनी का साथ दिया था तुलसी ने। बहुत सारे रोल हैं
की चीज़ें, बहुत सारी स्क्रिप्ट मुझे याद भी है, तो कुछ मैं भूल भी चुकी हूँ, कुछ कैरेक्टर्स भी भूल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शो को देखने के लिए एक्साइटेड बहुत हूँ। आप भी एक्साइटेड हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया वो आप उससे सहमत हैं या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिहिर के रोल को जिसने लास्ट तक साथ निभाया, रोनित रॉय को उसमें मिहिर के रोल के लिए लेकर के आना चाहिए था। अमर उपाध्याय ने तो ऑलरेडी शो छोड़ दिया था ना पहले ही, तो फिर उनको लेकर के आने का क्या ही मतलब बनता है। खैर जो भी है, अगर वो लोग लेकर के आ रहे तो कुछ सोच रहे होंगे, शायद उनको लग रहा होगा कि तुलसी के साथ में जो बॉन्डिंग उनकी अमर उपाध्याय की थी वो शायद लोग उन्हें लगा होगा प्रोडक्शन हाउस को कि इतनी रोनित रॉय की नहीं रही होगी, इस वजह से वो वापस लेकर के आए। या फिर हो सकता है कि रोनित के पास में इस टाइम पे डेट्स की प्रॉब्लम हो, इस वजह से उन्होंने क्योंकि हल्दी कभी बहू थी के लिए अमर उपाध्याय को अप्रोच किया। खैर जो भी है, हमने तो दोनों को ही एक्सेप्ट किया था मिहिर के रोल में, और चाहे रोनित हो चाहे अमर उपाध्याय हो, देखने में तो अच्छा लगेगा ही। लेकिन बस एक पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि बीच में जब शो वो छोड़ चुके थे ऑलरेडी मिहिर का रोल, तो फिर रोनित को लेकर के आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पता नहीं दोबारा मेरा चैनल आपको दिखे या ना दिखे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप देखते हैं किसका रिव्यू लेकर के आती हूँ, कैसी रहती है इसकी स्टोरी और कैसी नहीं रहती है। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यूज़ अपनी तरफ से लेकर के आती रहती हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू लेकर के आती हूँ, अपना पीओवी देती हूँ आप लोगों को। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरा जो वीडियो है वो आप लोगों को मतलब आप लोग मुझसे सहमत हैं या नहीं है कि अमर उपाध्याय की जगह इसमें रोनित रॉय को लेना चाहिए था, और नहीं है तो भी बताइएगा कि आप सहमत क्यों नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसके बारे में आपका क्या राय है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।